नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। अयोध्या में मिली हार के बाद सीएम योगी के तेवर ही बदल गए हैं। किसी की गलती पकड़ाई नहीं कि उसकी सजा तय होती है। लोकसभा चुनाव में भले ही अयोध्या की जनता ने योगी को धोखा दिया हो, लेकिन सीएम योगी अब भी अयोध्या की जनता से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। वो किसी भी मौके पर उनके लिए सदैव मौजूद रहते हैं। हाल ही में अयोध्या में कुछ ऐसा घटित हुआ जो बहुत ही डरावना है, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और अब ये तस्वीर यूपी के अधिकारियों के लिए काल बन चुका है। जब तक सीएम योगी के पास ये तस्वीर पहुंची तब तक इन अफसरों का काम तमाम हो चुका था। क्या है अयोध्या से जुड़ी ये पूरी खबर, जिसको लेकर योगी ने अपना रौद्र रूप इख्तियार किया है और अफसरों को सबक सिखाया है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे योगी की कार्यशैली से जुड़ी कुछ और अहम मुद्दों की। राम राज्य में कुछ ठीक नहीं, सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। अधिकारियों की लगाई क्लास, बाबा के एक्शन से जनता गदगद। पूरी खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां नवनिर्मित रामपथ पर कई जगह सड़क धंस गई, जिससे बारिश में जलभराव हो गया। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हुई। लापरवाही के लिए नागरिक एजेंसी के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि 23 जून और 25 जून को हुई बारिश के बाद रामपथ के साथ लगभग 15 गलियों और सड़कों पर पानी भर गया। सड़क के किनारे के घरों में भी पानी भर गया। इस पर 14 किलोमीटर लंबी सड़क के कई हिस्से भी कई जगह से धंस गए। जानकारी के अनुसार यूपी सरकार ने 6 अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया है। जिन अफसरों ने प्रदेश शासन ने निलंबित किया है, उनमें लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, सहायक अभियंता अनुज देशवाल और जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे और उत्तर प्रदेश जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद कुमार दुबे, सहायक अभियंता राजेंद्र कुमार यादव और जूनियर इंजीनियर मोहम्मद शाहिद शामिल हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल और सहायक अभियंता अनुज देशवाल को शुक्रवार को विशेष सचिव विनोद कुमार के आदेश पर निलंबित किया गया। वहीं जूनियर इंजीनियर प्रभात पांडे का निलंबन आदेश पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता विकास वीके श्रीवास्तव ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रबंधन निदेशक राकेश कुमार मिश्रा ने तीनों इंजीनियरों के निलंबन के आदेश जारी किए। राज्य सरकार ने इस मामले में अहमदाबाद स्थित ठेकेदार भुवन इंफ्राकॉम प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है। पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल आदेश में कहा गया है कि रामपथ की सबसे ऊपरी परत निर्माण के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी, जो उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्य में लापरवाही को दर्शाता है। आम लोगों के बीच राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाता है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान ने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है। बता दें कि सीएम योगी का ये तेवर तब और निखर कर सामने आया है जब से यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई है। सीएम योगी अब किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के मद्देनजर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। करीब 65 लाख रुपए के पेंशन घोटाले के दोषी महाराजगंज के समाज कल्याण अधिकारी शंकर लाल की सेवा समाप्त कर दी गई है। यह घोटाला औरैया में उनकी तैनाती के दौरान हुआ था। शंकर लाल से वसूली के भी आदेश जारी हुए हैं। इसके अलावा शासन द्वारा मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित चकबंदी अधिकारियों के नाम राणा प्रताप और राजेंद्र राम है। निलंबित चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए। दूसरी ओर मैनपुरी में चकबंदी अधिकारी मोहम्मद साजिद, चकबंदी कर्ता कालीचरण और रविकांत, चकबंदी लेखपाल अमित कुमार और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई बैठाई गई है। इसके अलावा मैनपुरी के ही उप संचालक चकबंदी एडीएम एफआर रामजी मिश्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि इन सभी के खिलाफ कार्य में लापरवाही करने का आरोप लगाया गया है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद ही योगी ने बड़े अधिकारियों समेत पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित 2021 और 2022 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को नसीहत दी है कि वह बिना किसी भेदभाव के जनहित में काम करे। योगी का मकसद बस इतना है कि योगी के राज में किसी भी जनता के साथ भेदभाव ना हो। उन्होंने कहा कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ इन्हें कम से कम 3 माह तैनात किया जाए,
जिससे ये अधिकारी जनता और विभाग के साथ कैसे तालमेल बनाकर काम करना है, इसकी शिक्षा ग्रहण कर सके। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर नए पुलिस अधिकारियों के साथ भेंट के दौरान कहा कि उन्हें थाने की कार्य पद्धति, सर्किल से समन्वय और पुलिस लाइन की कार्य पद्धति की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। विकास के लिए मजबूत सुरक्षा और कानून व्यवस्था आवश्यक है। उत्तर प्रदेश देश में कानून व्यवस्था के मामले में सर्वोत्तम स्थान बना चुका है। इसके चलते उत्तर प्रदेश में देश और दुनिया से निवेश आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जनता से संवाद स्थापित करने की क्षमता अधिकारियों को सफल बनाती है। संवाद से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। जनता के साथ पुलिस का सरल व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है। नए अधिकारी 30 से 35 साल नौकरी करेंगे। नौकरी के 5 से 10 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए अपनी सत्यनिष्ठा हर हाल में बनाए रखनी होगी। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी और पीड़ित लोगों के साथ न्याय करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध और अवैध ड्रोन परिचालन चुनौती के रूप में सामने आए हैं। पुलिस अधिकारी तकनीकी तौर पर इस्तेमाल को बेहतर तरीके से सीखे और साइबर अपराधों पर नजर रखे। हमें समय के अनुरूप चलना होगा तथा सीखने के नए तरीके को विकसित करना होगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक विजय कुमार, डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार सहित पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बता दें कि योगी की सरकार बनने के बाद कई चीजें बदली तो हैं, लेकिन उसका पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हो पाया है। परीक्षा पेपर लीक यूपी में एक बड़ी समस्या रही है, जिस पर योगी अब सख्त नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अब पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने जा रही है। इस नए कानून में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का प्रावधान होगा। पेपर लीक करने वालों पर भारी जुर्माने से लेकर बुलडोजर कार्रवाई और यहां तक कि जेल का भी प्रावधान है। सरकार ने पेपर काउंटिंग रोकने के लिए नई नीति की भी घोषणा की है। इसके तहत हर शिफ्ट में 2 या उससे ज्यादा पेपर सेट होने चाहिए। हर सेट के प्रश्न पत्रों की छपाई अलग अलग एजेंसी से कराई जाए। साथ ही पेपर कोडिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। चयन परीक्षाओं के केंद्रों के लिए केवल राजकीय माध्यमिक, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या स्वच्छ ट्रैक रिकॉर्ड वाले सुविख्यात वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों को ही केंद्र बनाया जाएगा। ये केंद्र वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। अब भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। यही नहीं, अब परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए अपने गृह संभाग से बाहर जाना होगा। सिर्फ दिव्यांगों और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। किसी परीक्षा में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पीसीएस परीक्षा एक ही पाली में कराने का विकल्प है। इसके अलावा रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग की जाएगी। अब प्रश्न पत्र में एक गुप्त कोड भी होगा। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर यूनिक बार कोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर जैसे गोपनीय सुरक्षा चिन्ह लगाए होंगे, ताकि जरूरत पड़ने पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। प्रश्न पत्र लाने ले जाने के लिए बक्सों में छेड़छाड़ रोधी मल्टी लेवल पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियमित रूप से परीक्षण किया जाएगा। प्रश्न पत्र छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस के चयन की भी पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। प्रेस में आने वाले लोगों को स्क्रीनिंग की जाएगी। सभी के पास पहचान पत्र अनिवार्य होगा। बाहरी लोगों को प्रेस में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रेस में स्मार्टफोन और कैमरा ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग 1 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। कुल मिलाकर सीएम की मंशा साफ है कि जनता के सेवा में जो भी रुकावट आए उसे जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, चाहे वो बड़े अधिकारी हों या कोई बड़े ठेकेदार या कोई पुलिस अफसर। जो अपने काम में कोताही बरतेगा उसे इसका भुगतान करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।